दोस्तों स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का प्रश्नावली 4.2 टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है 5वां, ठीक है। इसका देखिए प्रश्न कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात ने ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डबल बार लिख दिया मैंने, ठीक है, इसे हटाओ, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हमें क्या पता होनी चाहिए, ऊंचाई पता होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आधार से कम है इसकी ऊंचाई, ठीक है। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि आधार से कम है ऊंचाई। तो हमें आधार पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधार से कम है ऊंचाई। यदि हमें आधार पता होगा तो हम घटा देंगे 7 सेंटीमीटर, तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना माना एक, ठीक है, यहीं से लिखेंगे माना एक समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज की, यानी कि आधार त्रिभुज त्रिभुज का आधार, ठीक है, त्रिभुज का आधार x, ठीक है, क्या है x मान लिया हमने, ठीक है, बराबर है x, यानी कि हमने x मान लिया, ठीक है, हमने x माना। तो यहाँ पर देखिए जो ऊंचाई है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं एक छोटा सा। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण का मतलब होता है जो ये वाला कोण है हमारा, ये कोण है, ये कितना होगा 90 अंश, ठीक है, ये समकोण का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज को नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे देते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया। तब कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हमने आधार कितना माना, ये वाला हमारा आधार होता है, नीचे वाली लाइन, ठीक है, जिस पर वस्तु टिकी होती है उसे आधार बोलते हैं। तो x और जो ऊंचाई यानी कि ये वाली, ठीक है, कितनी है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया ये कम है। तो हम आपको दिखाता हूँ पूरा, तो कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, मैंने लिख दिया। और कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो कर्ण होता है ये वाली सी का सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर है ये, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर आप ऊंचाई लिख देंगे, क्योंकि ऊंचाई हमें मिल चुकी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो हमने घटा दिया, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तब हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपको उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए त्रिभुज, इसे मिटाओ, आपको दिख नहीं रहा है ठीक से, इसलिए त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी, ठीक है, इसलिए समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये समकोण इसलिए समकोण त्रिभुज क्या हमारा ए बी सी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समकोण इसे मिटाओ, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में,
क्योंकि त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। और ए बी सी, ठीक है, में यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, तो देखिए हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर, और प्लस होता है हमारा लंब, ये वाला होता है खड़ी लाइन लंब, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो कर्ण हमारा कितना है, तो कर्ण ये वाली भुजा कितनी है, तो 13 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 13 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा, तो आधार देखिए हमारा x है, तो x रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और लंब यानी कि जो खड़ी लाइन होती है ऊंचाई है, ठीक है, वही हमारी लंब होती है। तो लंब कितनी है, x माइनस 7, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 7, ठीक है, ये हमने रख दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो हम इनका स्क्वायर करते हैं, तो हमारा 13 का स्क्वायर होता है, देखिए क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा, देखिए 13 को यानी 2 बार गुणा, ठीक है, 13 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 13 को 2 बार गुणा करके हमें आ आएगा 169, ठीक है, ये हमारा 13 का स्क्वायर कर दिया हमने। और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए a माइनस बी वाली तरफ समीकरण लग जाएगी, तो तरफ समीकरण हमारी होती है a माइनस बी बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, ये हमारी सरफ समीकरण होती है। तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो देखिए एक ही जगह पर ए का स्क्वायर यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यानी माइनस है, तो ये देखिए प्लस लगाया हमने ये वाला, ठीक है, और बी का स्क्वायर तो 7 सत्तू 49, 7 सत्ते 49, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर और प्लस यानी कि माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 हमारा सूत्र में है, तो 2 का गुणा एक्स में तो 2x, और 2 का गुणा 7 में 2 सत्ते 14, 14x हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 14x, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14x, यानी कि 2 था ना 2ab, तो 2 का गुणा 7 में 2 सत्ते 14, 14 का गुणा x में तो 14x, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर लगा लीजिए ये वाला चिन्ह, ठीक है, तो देखिए 169 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हमारे एक और एक 2 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो हमारा है प्लस का 49, पहले हम इसको लिखेंगे 14x, तो माइनस का 14x और 169 प्लस का जो करते हूँ, ठीक है, और देखिए इसको लाएंगे हम इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 169, ठीक है, अभी नहीं लाएंगे, पहले नीचे एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, ठीक है, ये हमारा प्लस का है, देखिए तो प्लस का लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर प्लस का है, अभी गलत हो जाता, तो 49 और इसको ले जाएंगे उस तरफ, ठीक है, तो हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो देखिए उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 इस तरफ बचेगा हमारा 0, हमने उस तरफ पहुंचा दिया, ठीक है, तो हम इसको पलट कर लिख लेंगे, यानी इसको पूरे को इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगली बार में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और माइनस 14x, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि प्लस माइनस के ज़्यादा है प्लस का कम है, तो देखिए 9 में से 9 गया तो हमारा क्या बचेगा 0,
और देखिए यहाँ पर कितना है, 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और देखिए एक हमारा जो कर दूँ माइनस है तो माइनस, तो 120 बचा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा करके अब। ठीक है, तो इसे इस तरफ लिखेंगे पूरे को और 0 को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो 2x² माइनस 14x और माइनस का 120 बराबर में 0, हमने 0 उस तरफ पहुंचा दिया। ठीक है, यदि हम दोनों पक्ष बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चिन्हों में। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा उठाया हमने। ठीक है, यदि एक संख्या इनमें से उठाते हम तो हमारा फर्क पड़ जाता। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 का भाग सभी में चला जाएगा। ठीक है, 120 में भी चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2 हमने निकाल लिया, तो 2 एकम 2, 2 से भाग गया तो x²। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा देखिए माइनस है तो माइनस, और 2 का 2 सत्ते यानी 7 बार में आ रहा है 14। ठीक है, तो x 7x, और यहाँ पर देखिए क्या हमारा माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए 2 छिंगे यानी कि यहाँ पर देखिए 2 छिंग 12, और 0 का ज्यों को त्यों, और यहाँ पर बराबर में 0। तो 2 को हम बटे में पहुँचाएंगे 0 को, तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम इसे इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा x² माइनस 7x, और देखिए क्या हमारा, ये देखिए माइनस 60 बराबर में 0। तो इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, इसका गुणा करते हैं हम x के गुणांक में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 60 एकम 60। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है गुणा करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, और ये माइनस का चिन्ह है ना, और घटाने पर कितना आ जाए हमारा, तो घटाने पर हमारा आना चाहिए 7, यानी घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो हमारी ऐसी संख्याएं क्या होंगी, तो x² जो कर दूँ, तो हमारी ऐसी संख्या क्या होता है हमारे 12 यानी कि 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, यदि हम 12 में से, ठीक है 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, बराबर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सी संख्या कौन सी चाहिए, तो ये हमें दोनों चाहिए, 12 पंजे 60, यानी इनको घटाने पर हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए घटाने पर हमारा 7 आया, और 12 और 5 का गुणा करें तो 12 पंजे 60 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 60। तो घटाने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर 60 आ रहा है, तो हमारा सही है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बड़ी संख्या है ना उसको लिखेंगे आगे, तो ये चिन्ह है इसे लगाएंगे, और बड़ी संख्या को 12 है तो 12 x साथ में लिखेंगे। अब देखिए क्या करें, घटाने पर बात हो रहा है ना, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या हमने आगे लिखी, तो प्लस की हम 5 लिखेंगे, 5x। ठीक है, तो क्योंकि हम देखिए यदि 12 को 5 में से जाएंगे तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा, इसको इस प्रकार लिख दिया हमने तोड़ करके। ठीक है, और माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा 60 है। और देखिए तो हमारा एक यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा अब, तो यहाँ पर कितना हमारा x² यानी कि 2x गुणा x, 2x है यहाँ पर। ठीक है, x² है तो गुणा में 2x यानी कि कहने का मतलब है, तो यहाँ पर 1x और यहाँ पर भी 1x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1x ले लिया हमने, तो x का x में भाग जाएगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस हमने x कॉमन ले लिया, x से कम x, तो 1 गुणा 12 में 12, तो यहाँ पर हमारा 12। ठीक है, और प्लस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कुछ कॉमन है या क्या नहीं, तो यहाँ पर देखिए x इसके पास है, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी 12 का यानी 5 का हमारा 60 में भाग चला जाएगा, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे जो चिन्ह है उसी के साथ, तो प्लस 5, और देखिए x है तो x, और हमारा माइनस है तो माइनस। अब 5 का भाग जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया। ठीक है, 5 का भाग जाएगा 60 में, तो आप 5 का 60 में भाग दीजिए, तो हम यहाँ पर 5 का 60 में भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो देखिए 5 एकम 5, एक इधर को दीजिए 10 हो गया, तो 5 दूना 10, तो 12 आएगा, बराबर में हमारा 0। ठीक है, हमारे ब्रैकेट समान चल रहे हैं तो हमारा आगे सवाल सही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12, इसको दोनों में से एक लिखेंगे। ठीक है, और देखिए x प्लस यानी कि x प्लस 5, इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसे मिटाई दो, अच्छे से दिख नहीं रहा है।
ठीक है, तो हमारा बराबर में 0। ठीक है, दोनों के बराबर हम 0 लेंगे, तो x माइनस 12 बराबर में 0। ठीक है, और या x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, तो x बराबर, ये माइनस का उस तरफ प्लस का हो जाएगा, तो इसे हटाओ, प्लस का हो गया, इसे हम प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार था ना हमारा त्रिभुज का नीचे वाला, तो देखिए यदि कुछ दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, कुछ ना कुछ दूरी थी आधार की। ठीक है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो माइनस वाला ये हमारा अमान्य हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ेंगे, यानी दूरी आधार था, कुछ ना कुछ दूरी थी उसकी। ठीक है, लंबाई थी, तो कुछ ना कुछ दूरी थी वो, क्योंकि हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि माइनस में तो कभी नहीं होती है। आप यहाँ यदि एक कदम बढ़ाएंगे तो प्लस में ही तो चलेंगे हमेशा, और इधर को बढ़ाएंगे तब भी प्लस में चलेंगे, तो माइनस वाला नहीं होता है, तो हमारा ये वाला ठीक है। ठीक है, तो हम ये लेंगे 12, तो यहाँ पर लेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज का आधार बराबर क्या, हमारा x है। ठीक है, x है, तो हमारा जो x है ना आधार, तो हमारी जो लंबाई थी ना, त्रिभुज की लंबाई थी, तो क्या थी हमारी, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज की लंबाई कितनी थी हमारी, तो हमारी थी आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो आधार हमारा x है, तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे। ठीक है, तो 7 घटा दिया, तो x का मान कितना आया हमारा, तो यहाँ पर हमने आधार x यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आधार हमारा कितना आ जाए, x का मान कितना आया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 यानी x का मान 12 आया ना, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, तो 12 माइनस 7, तो त्रिभुज की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा हमारा देखिए, तो हमारा आएगा 5। ठीक है, तो बराबर में हमारा 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कारण हमें दे ही दिया है, तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था त्रिभुज की भुजाएं, यानी कि हमसे पूछा था आधार और लंबाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो ये हमारे 2 आंसर आ चुके हैं डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, एक ये आ चुका है, लंबाई भी मिल चुकी है हमें, और क्या मिल चुका है हमें, आधार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।